गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओह, अब ये सारे अज्ञानी थे, ये महर्षि दानंद और ये बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, और यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित। अब यह बात फिर खटकेगी, जो दास अब प्रवचन कर रहा है, हर कोई नया भगत आ रहा होगा, और क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पता नहीं क्या क्या मान रहे थे, तो उनकी महिमा हमने सुनी कहाँ से, जानी कहाँ से, हमारे को बताई गई किसके आधार पर? तो बताने वाले वक्ता कहते थे कि हम पुराणों के आधार पर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी की तथा देवी जी की हम आपको सत्य कथा सुना रहे हैं, जबकि वह सारी असत सुनाया करते थे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें भगवान विष्णु के ज्ञान का पता चलेगा, ये कितने ज्ञानी थे। अब ये पॉइंट जो है ना, और कितने वो पहले के महर्षि विद्वान थे जो सतयुगों में वेद पढ़ा करते, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 से हम आपको सुनाएंगे श्री विष्णु जी के विचार, वो कितने विद्वान थे। पहला स्कंद, प्रश्न नंबर 28। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। श्री हरि विष्णु जी को कह रहे हैं। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी, भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कहा जा रहा है और देवताओं के देवता, भगवाना के भगवान। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्हें उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? किस देवता, किस भगवान की भक्ति करते हो, किसके ध्यान में लगे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। ये भगवान शंकर जो है ये तमोगुण युक्त है, तमगुण शंकर आविर्भाव हुआ।
उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जाग करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। और देखो 29 पर निचोड़ कर दिया अपने ज्ञान का। विष्णु जी करें, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। वाह जी वाह। श्री विष्णु जी के ज्ञान का तो ओढ़ आ लिया, कितने विद्वान थे। ये कहते हैं, मैं इस दुर्गा तो ऊपर भगवान नहीं मानता, यही पूज्य है और मैं इसी का ध्यान करता हूँ। अब दुर्गा कहती है वो परमात्मा ब्रह्म है, वो ब्रह्म लोक में रहता, वही पूजा के योग है, उसी की पूजा करो और बातें सब छोड़ दो। बताओ, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा कराते न कह का विज्ञान को ना भगवान कौन है, कैसा है। अब देखो पुण्यात्मा ये नहीं कहते कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं, लेकिन इनकी यथार्थ स्थिति आपको बताई जाएगी। अब आगे देखना 562 पृष्ठ पे। अभी देवी के बोल सुन लो, दुर्गा कितनी। अब देखो, ये है 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देखना दुर्गा कितनी दोगली और कैसी बात करती है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। यहाँ तक है मेरा ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। फिर आगे देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यानी दुर्गा से न्यारा कोई और परमात्मा है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। आगे देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वह सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस परमात्मा ब्रह्म, इसने ब्रह्म की तरफ से संकेत किया। ब्रह्म को मन लगाकर तन्मय हो जाओ, उसको ही प्राप्त करने का उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुट चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देख कितनी बातें दोगली चोगली कर रखी। अक्षर ब्रह्म, अक्षर रूप ब्रह्म, और फिर यहाँ केवल ब्रह्म और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म। अब इन्होंने कति ज्ञान का अज्ञान कर रखा सभी ने। अब दुर्गा बोल रही है कि उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर
कहा जाता है। यानी ओम नाम के द्वारा ब्रह्म की भक्ति करो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पे है। वह ये सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप देव आकाश में स्थित है। अब क्या कहने इनके ज्ञान के। कभी तो कहती है दुर्गा के मुझ ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो, फिर कर नहीं उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म का। और उसका ओम नाम है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है, ओम नाम का से उसको प्राप्त करो और वो ब्रह्मलोक में रहता है। विष्णु जी कहता है कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता, मनता ये सबसे इसे आगे कोई देवता है कोई ना। और दिखाऊं अन्य ऋषियों को कितना ज्ञान था, कैसा ज्ञान भरा था उनमें। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा के विषय में पवित्र हिंदू समाज में जन्म होने के कारण जो भी ज्ञान परमेश्वर के बारे में, भगवानों के बारे में सुना है, उसका आधार हमने पुराण ही मान रखा था। ये वक्ता यूं कहते थे शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, वहां से बता रहे। अब उन्हीं पुराणों को आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा है ये दास, उन्हीं के द्वारा अनुवादित, अपनी तरफ से तो इसमें कुछ मिलावट को न कर रखी, उन्हीं के द्वारा अनुवादित उन्हीं की बुकें हैं जिनको आधार पर ये बताते ये क्या बता रही हैं। और वो क्या महिमा दंत कथा सुनाया करते थे। कौन? वो नकली संत ऋषि और गुरु। ये देखिएगा, ये छठा स्कंद प्रश्न नंबर 414 पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अरे वाह, ये तो सतयुग वाला का ओढ़ आ गया। अगर त्रेता द्वापर में 3 से कुछ निम्न सतर के विद्वान पाओगे। यानी निश्चय है कि ये निश्चय है, यानी पक्की बात है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सोच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, सोच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। बोलो, आलिया ना ओढ़ सारे गए कितने अज्ञानी थे, कोरे अज्ञानी। ये महर्षि सतयुग के विद्वानों के बारे में कहें कि वो वेद के पारगामी देव ब्राह्मण और देवी की भक्ति कर। देवी कह रही है कि वो तो और परमात्मा, उसकी भक्ति करो ब्रह्म की। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ऐसा तोब का गोला है परमात्मा का तत्व ज्ञान। ये सब के केले ढा देगा जितने नकली बनाए बैठे थे। ये अज्ञान को कति नाश कर देगा। सत साही।